अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन गाइस बात ये है, अंदर से मेरा जब दिल नहीं होता तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं बनाऊं। बस दिल तो चाहता है बनाऊं, लेकिन पता नहीं गाइस के तबीयत बात में इतनी ख़राब हो जाती है, दिल नहीं करता कि जब तक मैं रिलैक्स ना हूँ, फ्रेश ना हूँ, मुझे दिल नहीं करता है मैं ब्लॉग बनाऊँ। तो बहरहाल मैंने आज सोचा मैं आज लाजमी ब्लॉग बनाऊँगी। और आज जो मैंने बात करनी है वो ये करनी है गाइस, और मेरी बात 16 आने सच होगी ये बात मेरी। मैं बहुत बहुत टेंशन में हूँ। मैं आपको बताती हूँ गाइस कि देखिए, बात ये है कि हमारा जो अपार्टमेंट है, ठीक है, हमारे अपार्टमेंट में हमारे जो सदर साहब हैं, ठीक है, उन्होंने हर घर से तकरीबन 4-4 हज़ार एक लिए, 3-3 हज़ार एक लिए, फिर 3-3 हज़ार, तकरीबन फी घर से 10 हज़ार रुपये लिए। तकरीबन 750 या 800 फ्लैट है, मुझे कंफर्म नहीं है। और कहा कि बिजली के जो हमारा लोड शेडिंग के जो बाहर की बिल्स थे, जो हमारे बाहर यूनियन लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए वो पैसे जमा करने थे। तो खैर वो हमने सबने दे दिए, ठीक है, बिल क्लियर हो गया। लेकिन 5 घंटे लाइट सुबह जा रही है, 5 घंटे शाम जा रही है, 5 घंटे 1 घंटा रात को जा रही है, मतलब पूरा दिन में मुश्किल से घंटा 1.5 घंटा लाइट रहती है। अब हमारी आवाम की बेवकूफ़ियाँ देखें हैं, पैसा वैसा देकर बैठे हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा जाकर कि अभी लाइट क्यों जा रही है, जब सारे ड्यूज़ क्लियर हो गए हैं तो अभी लाइट क्यों जा रही है, ठीक है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जाकर सवाल कर ले। सवाल करने को तो मैं भी जाकर कर सकती हूँ, मैं किसी के क्या बोलूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक के बस की बात नहीं होती। पूरा जब मिल के जाते ना, जब पूरा मिल के कोई काम होता है तो वो ज़्यादा उसमें असर भी होता है और उसमें बात भी होती है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ, उन चीज़ों से मैं इतना इरिटेट होती हूँ कि फिर मैं बता नहीं सकती आपको कि फिर मेरा दिल किसी चीज़ का करता ही नहीं है। जब आप अंदर से सेटिस्फाई नहीं होंगे, घर में लाइट नहीं होगी, परेशान होंगे, तो कैसे दिल करेगा मैं ब्लॉग बनाऊँ? जब लाइट ही नहीं होगी घर में तो मैं किस तरह से ब्लॉग बनाऊँ? दिल तो मेरा बहुत चाहता है गाइस, लेकिन हमारे यहाँ कोई निज़ाम नहीं है। अब आप लोग ये फैसला करें कि जब बिल क्लियर हो गए हैं, सब लोगों ने एक एक घर से 10-10 हज़ार रुपये देकर बिल्कुल क्लियर करवाया, उसके बावजूद इतनी लाइटें जा रही हैं, फ़ायदा। फिर दूसरी बात ये कि बिल देखिए कितना आता है मंथ का, ठीक है ना, कि बिल क्लियर हो गए हैं और लाइटें कितनी जा रही हैं, लेकिन बिल देखिए कितना भेजेंगे केएससी वाले। किस लिए भाई? जब लाइटें इतनी रहती ही नहीं तो फिर बिल किस लिए इतना आता है? जब बिजलियाँ घर में चलती ही नहीं तो फिर इतना बिल किसके लिए भेजते हैं ये लोग? बात ये कि आवाम को इतना पागल बनाया हुआ है ना, इन्होंने जितने भी ये सदर हैं, चाहे वो यूनियन के हों, चाहे वो हमारे मुल्क के हों, चाहे वो कहीं के भी सदर हों, सब ने आवाम को मिलकर पागल बनाया हुआ और हमारी आवाम पागल बन रही है, ठीक है ना। हमारी आवाम वैसे तो हर तरह से होशियार है, बड़ी आपस में दूसरे से लड़ने के लिए बड़े होशियार हैं, ख़ानदान में लड़ने के लिए बड़े होशियार हैं, लेकिन दूसरे से लड़ने के लिए होशियार नहीं कि उनको पैसा भी दे रहे हैं और बैठे हुए चुप करके। तो ये जो चुप है ना, ये चुप बहुत बुरी होती है। मैं कहती हूँ बंदा आड़े हाथों ले ले, एक दफ़ा में किसी को भी ले ले, जो भी नाजायज़ कर रहा है उसको आड़े हाथों ले ले, कोई भी हो। वो बंदा तभी ठीक हो सकता है जब सब आड़े हाथों लेंगे। एक बंदे के करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे बहुत नाजायज़ हो रहा है, हमारे अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा नाजायज़ हो रहा है, इतना नाजायज़ हो रहा है, आप लोगों की सोच है गाइस। पानी नसीब नहीं होता, पानी नसीब ही नहीं होता, क्योंकि धांधलियाँ और गुंडागर्दी मची हुई है। जिस दिन मीटर घूम गया आवाम का या किसी का भी मीटर घूम गया तो बड़ा मसले हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े मसले हो सकते हैं और मसलों में काफ़ी लोग आड़े हाथों आ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी को इतना तंग ना करे कि कोई इसे चोकर आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए या आपके अगेंस्ट कोई ऐसी बात करे कि जिससे आप खुद भी आपका वो काम खत्म हो जाए, ठीक है ना। जो चल रहा है चलने दो इज्जत से, जो जिस तरह चल रहा है। इतना जिच नहीं करो आवाम को कि तुम्हारा अपना भी मसला ख़राब हो और दूसरे का भी मसला ख़राब हो, ठीक है। आज मुझे था गुस्सा, मैंने सोचा था ये बात आप लोगों से शेयर करूंगी। बहुत मेरा दिल था कि मैं ये बात बोलूं आप लोगों को कि भाई इतना बड़ा इशू बना हुआ है लाइट का। मैं रोज़ सोचती हूँ, मैं बिलीव करें ब्लॉग बनाकर ये बात बोलूँगी कि यार हमारी आवाम, मैं अपनी आवाम से कहना चाहूँगी, मेरे जितने भी यहाँ पे रहते हैं अपार्टमेंट में लोग, जो भी मेरा अगर ये सुन रहे हैं, जो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो ज़रा इस बात को प्लीज़ प्लीज़ मेरी ज़रा सोचें समझें कि हम 10,000 देकर बैठे हैं और लाइट फिर वहीं की वहीं खड़ी है और बिल देखिए कितने आएंगे। कोई इतना नहीं है कि जाकर पूछ ले क्या मसला हो रहा है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आवाम जब तक नहीं बोलेगी, जब तक सब एक नहीं होंगे, काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक अकेले मैं जाकर खड़ी हो जाऊँ, बोलूँ 10,000 बोलूँ, एक अकेले का कोई कौन मतलब सुनते हैं समझते हैं, लेकिन बात ही वो मज़ा नहीं आ रहता जो एक मज़ा होता है बात का। सब लोग चलें, सब लोग बात करें तो हो सकता है। बहरहाल ये चक्कर है हमारे। मैं यकीन करें इतना टेंशन में थी गाइस, मैंने सोचा आज मैं ये बात लाजमी शेयर करूँगी कि देखें ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ लगी हुई हैं, कौन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्या इसका हल निकालना चाहिए। मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में मशवरा ज़रूर दीजिएगा। और ये जो पानी के भी इश्यूज़ हैं, पानी का हमारे अपार्टमेंट में पानी का नामो निशान नहीं है, मतलब कि और बोरिंग का जो इशू है उसमें भी कोई मसले मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, वो भी चल रहे हैं मसले उसमें भी बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें भी लोग बिल्कुल खामोश बैठे हैं, पीछे बोलते हैं सब, लेकिन मुंह पे कोई बोलने को तैयार ही नहीं होता। पता नहीं क्या चक्कर है भाई, किस बात का डर है, किसका रोटी बांधी हुई, किसका सालन बांधा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि नाजायज़ जो है ना किसी का भी बर्दाश्त नहीं होता, नाजायज़ ना कोई बर्दाश्त कर सकता है, ना कोई नाजायज़ बर्दाश्त करेगा, ठीक है ना।
तो इतना इंसान किसी के साथ करे जितना वो सामने वाला बर्दाश्त कर सके, इतना करे इंसान, इतना ना करे कि सामने वाला जिद होकर कि आपके अपने भी मसले ख़राब हों, जो चल रहे हैं ना वो मसले सारे ख़राब हों। क्योंकि अवाम एक दफ़ा उठती है और एक ही दफ़ा उठती है, और अवाम को उठाना, मैं कहती हूँ कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं अपने यहाँ के लोगों को खड़ा करूँ और साथ लेकर चलूँ, और मेरा पूरा इरादा है इंशाल्लाह, और मैं करूँगी, ये काम ज़रूर करूँगी। क्योंकि लोगों को पता नहीं, लोग इतने बच्चे तो नहीं सोचे कि उनको एक बात को समझाया जाए, बताया जाए। मतलब लोग पता नहीं अजीब ही टाइप के, समझ में नहीं आता कि लोग किस टाइप के। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है। हम थोड़ा सा देखें, सोचें, समझें। हाँ, बहू के ऊपर हुक्म चलाना आएगा, सास के ऊपर हुक्म चलाना आ जाएगा, आपस में लड़ लेंगे, सास बहू में भाई वगैरह सब लड़ लेंगे, खानदान के सारे लोग। लेकिन जहाँ पर लड़ना चाहिए वहाँ नहीं लड़ेंगे, वहाँ पर सब चुप करके बैठे रहेंगे, मतलब आराम से चुप करके सहते रहेंगे। अब देखें, बात ये 800 रुपये चिकन हुआ है, 700 रुपये हुआ है, लेकिन दुनिया ले रही है चिकन। मुझे बताएं कौन अवाम बाहर निकली है, रोड पर आई है कि हम नहीं ले रहे, बाइकाट किया है, सारी अवाम मिलकर कोई फैसला कर रही है। मैं यही कहना चाहूँगी अपनी अवाम से, भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो चीज़ भी महंगी होती है आप लोग प्लीज़ उसका बाइकाट करें। चल के मेरे मतलब, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब आप लोग निकलें बाहर, सब दुनिया निकले और इस चीज़ पे कुछ करें फोकस कि भाई इतना महंगाई जो हुई भी किस लिए। रमज़ान सर पर है, तो रमज़ान में किस तरह से मैनेज करेंगे लोग, किस तरह से क्या करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। रमज़ान तक तो मुझे लग रहा है 1000 हो जाएगा चिकन, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि 1000 रुपीज़ हो जाएगा रमज़ान तक, मेरा दिल कह रहा है। और फ्रूट देखिएगा कहाँ आसमान से बातें कर रहा होगा। ये हमारा मुल्क है, क्या है ये हमारा मुल्क, क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आती है। हमारा मुल्क रमज़ान में तो रिलीफ देना बनता है, मुसलमान है, कहीं तो अपनी मुसलमानियत दिखा दें कि हम मुसलमान हैं, कि रमज़ान का महीना है, फ्रूट को सस्ता कर दें, खाने पीने की अशिया को सस्ता कर देंगे, पब्लिक को रिलीफ मिलेगी। एक महीना यार रमज़ान का ऐसा आता है हमें रिलीफ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रमज़ान के महीने में तो ज़्यादा लूटते हैं, आम में तो फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन रमज़ान में तो पूरा पूरा वो मुसलमान बनते हैं ना, पूरे बताते हैं हम वाकई मुसलमान हैं। बहरहाल जो लोग गलत करेंगे तो गलत भुगतेंगे, जो लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ अच्छा नहीं होगा, ये मेरा दावा है, अकीदा ईमान है। जो भी गलत कर रहा है उसके साथ इतना बुरा होने वाला है या होगा कि वो उसको खुद भी अंदाज़ा नहीं है। कोई भी है वो, व्हाटएवर, मैं नहीं जानती, चाहे वो हमारे यहाँ का सदर है या जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी कर रहा है ना, उसके आगे आएगा और ज़रूर आएगा। लिख लें, 110% मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। क्योंकि बद्दुआएँ जो लोगों की ना, वो कभी रायगा नहीं जाती। लोग कोई मुँह पे नहीं देता, पीछे बद्दुआ देता है, कोई सामने दे देता है, कोई डरता नहीं है, कोई मुँह पे बोल देता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुँह पे नहीं बोल पाते, लेकिन पीछे बद्दुआ ही दे रहे होते हैं, सब बद्दुआएँ दे रहे होते हैं। तो बात ये, ऐसी बद्दुआएँ किसी की लेने से कोई फ़ायदा है? तो मैं कहती हूँ इंसान खुद ही संभल जाए तो अच्छा है, वक्त से ही संभल जाए तो अच्छा है। क्यों कि बस अब मैं क्या बोलूँगा, इसके बहुत दिल चाहता है, मैं अंदर से, यकीन करें, आज मैं इतने दिनों सोची थी आज मैं व्लॉग बनाऊँगी और मैं ये बात बोलूँगी कि लाइट का इतना इशू हुआ है, पानी का इतना इशू हुआ है, बंदा क्या करे। मैं तो शुरू से इस फ्लैट में इतना तंग आ गई हूँ, बिलीव करें। पहले भी मैं गुलशन में रही हूँ और भी जगह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस फ्लैट्स में ये मुसलसल ये चीज़ें चल रही हैं, ना पानी है ना बिजली है। अजीब तमाशा है, लगे इतना अच्छा अपार्टमेंट है, लेकिन इसकी एकदम सारी वैल्यू इन लोगों ने अपनी इन हरकतों से ख़त्म कर दी है, इन फ्लैट्स की वैल्यू। और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पुरस्ताने हाल नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं जो ये बात समझ ले या कहे या करे। मैं तो कहती हूँ यूनियन चेंज होनी चाहिए, और मैं अब काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कि यूनियन चेंज हो तो अच्छी बात है। क्योंकि अब इस यूनियन हमें नहीं चाहिए कि जो प्रॉपर ना पानी दे रही है और ना ही बिजली के बिल अदा करने के बावजूद भी लाइटें इतनी जा रही हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ऐसी यूनियन का कोई फ़ायदा नहीं कि हम पैसा भी दे रहे हैं, जबकि वो हमारे बिल्स नहीं थे गाइस, वो हमारे बिल्स थे ही नहीं जो हमने भरे 10-10 हज़ार। वो यूनियन का ही बिल्स थे, जो पहले के यूनियन थी उन्होंने खाए थे, जो भी था। अभी दूसरी यूनियन आई, उन्होंने हमसे वसूल किए हैं, तो हमने पागलों की तरह वो देकर कर दिया पूरा काम। लेकिन बात ही फिर हम वहीं के वहीं बैठे हुए। तो आवाम की मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी आवाम कितनी पागल है इस मामले में कि सब दे दिलाकर भी सुकून से चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कह रहे कि भाई बिल भर, हमने 10-10 हज़ार दिए, फिर घर से तो लगाएं। आप कितना बनता है 800 फ्लैट्स का, कितना बन जाता है? और फिर आपको पता है केसी वाले पूरा लेते भी नहीं, केसी वाले एक पैकेज दे देते हैं कि हम इतना कर देंगे, इतना कर देंगे। डेफिनेटली पूरा बिल तो उनको भी नहीं गया होगा, फ़ायदा तो यूनियन को भी हुआ होगा ठीक ठाक, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कभी भी केसी वाले पूरा बिल लेते ही नहीं, वो तो एक देते थे, हमें इतना दे दो तो हम इतना कर देंगे, माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन ये जो हरकतें हो रही हैं अच्छी नहीं हो रही हैं, बहुत ही गलत हरकतें हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मैं तो यही कहूँगी यूनियन चेंज होनी चाहिए, और यूनियन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, मैं चेंज करूँगी। मैं अपनी लोगों से यहाँ पे बोलूँगी कि भाई अभी भी अकल के नाखून ले लो, ले सकते हो, वरना फिर इसी तरह बैठे रहो सारी ज़िंदगी और इस तरह चलते रहो जैसे चल रहा है निज़ाम। यूनियन को तो चेंज होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी यूनियन किस काम की है कि जहाँ पर कोई आपको फैसिलिटी, पानी सबसे बड़ी बात, जब पानी नहीं है ना तो बेकार है कोई भी जगह बेकार होती है जहाँ पानी ना हो। पानी से आपको पता है गाइस, नहाना धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सब पूरा निज़ाम जो पानी से चल रहा था। पानी नहीं होगा तो क्या करेगा इंसान। तो ये वजूहत थी जो मैं दिनों से ब्लॉग भी नहीं बना रही थी, थोड़ी टेंशन थी,
थोड़ा कुछ मुझे काम था, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी थी ज़रा 2-3 दिन से, लेकिन इंशाल्लाह मैं रोज़ बनाऊँगी गाइस, रोज़ आप लोगों से बात करूँगी। लेकिन प्लीज़ मुझे मशवरा दें कि जो हमारे साथ हो रहा है ये सही हो रहा है, ये जो हमारे साथ कर रहे हैं हमारे यूनियन वाले, क्या ये सही कर रहे हैं? और 10-10 हज़ार फी घर से लेकर भी लाइट अगर इतनी जा रही है तो क्या फ़ायदा? मुझे एक बात का जवाब दे दें, ठीक है ना? मुझे इसका प्लीज़ कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताएं, हमें कोई मशवरा दें कि हम क्या करना चाहिए हमें। प्लीज़ मुझे इसका मशवरा ज़रूर दीजिएगा आप लोगों से मुझे उम्मीद है बहुत, क्योंकि मैंने बस समझ लें आप लोगों को अपना समझ के बात शेयर की है। और मैं खुद भी बात करूँगी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपको पता है किससे, लेकिन मैं चाह रही हूँ ज़रा 8-10 औरतें इकट्ठी कर लूँ, ज़रा सा 2-4 औरतें, 8-10-15 औरतें यहाँ की इकट्ठी करके फिर मैं जाऊँगी इंशाल्लाह, बात करने ज़रूर जाऊँगी। और जितनी भी मेरे यहाँ देखने वाली लेडीज़ हैं, जो भी मेरे नेबर में कहीं पर भी जो भी मुझे सुन रहा है, देख रहा है, प्लीज़ 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 मुझसे आके कॉन्टैक्ट करें, बात करें। इंशाल्लाह हम चल के यूनियन में बात करेंगे, ठीक है? और हम ये कह देंगे साफ साफ कि हमें ये यूनियन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी किसी कीमत पे नहीं चाहिए, ठीक है ना? और जब ये दुनिया बिठा सकती है ना किसी को, तो उठा भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिठाती भी इंसान ही है। एक तो हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है, जो हमारे सदर है ना, वो बैठे हुए हैं, ठीक है? अब वो बैठे हुए हैं, बात ये हो रही है कि अभी दोबारा वो होने का हो रहा था चांस के, वोटिंग का उस वक्त सिलसिला हो रहा था कि दोबारा इलेक्शन होंगे, तो वो पहले से पहले ही साइन करवा रहे हैं फ्लैट वालों से कि जी आप लिख दें कि हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप पहले से पहले साइन ले लें, ऐसा होता ही नहीं है भाई। जब वो वोट डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन आपको लेना चाह रहा है, कौन नहीं। पहले से पहले कौन साइन करता है कि हमें वो बंदा यही चाहिए, यही चाहिए? कोई नहीं चाहिए हमें ये बंदा, और मैं कोशिश करूँगी कि ये बंदा हटे तो अच्छा ही है, क्योंकि मुझे तो ये बंदा चाहिए ही नहीं किसी सूरत भी, मैं तो सामने बोल रही हूँ, ठीक है? बहरहाल बाकी ये कि गाइस प्लीज़ 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 मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे तो ये यूनियन बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, क्योंकि सिर्फ मुझे लग रहा है सिर्फ पैसे लेने के लिए बैठी यूनियन, सिर्फ और सिर्फ पैसे जमा कराते जाओ। मेंटेनेंस भी बढ़ा दिया है, पानी कहीं नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है, मेंटेनेंस बढ़ा दिया। तो मेंटेनेंस बढ़ाकर क्या किया है? कुछ दिखाओ ना क्या किया है, कुछ दिखाकर दिखाओ कि क्या किया है, कुछ समझाओ क्या किया है। बहरहाल दुनिया आवाम को पागल बनाना बहुत आसान है और आवाम बन रही है। मुझे समझ नहीं आता, आवाम में इतनी अक्ल, इतनी सेंस ही नहीं है कि जाकर कोई सवाल कर ले, उठ के कोई पूछ ले उनसे। तो कोई भी यहाँ पर निज़ाम नहीं है गाइस। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आज मुझे यही डिस्कस करना था आप लोगों से, तो मैंने सोचा आज बात करूँ आप लोगों से। बहरहाल मुझे बहुत गुस्सा है, बेपनाह गुस्सा है, मैं इतने गुस्से में हूँ, आपकी सोच है। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह करे मेरी वीडियो जो है ना हमारे यहाँ का सदर ही सुन ले, तो उसको भी अकल के नखून आए कि वाकई लोग कितने परेशान हैं। कोई मुंह पे नहीं बोलता तो क्या मतलब है, कोई पीछे भी तो बातें करते हैं लोग। सब परेशान हैं, मेरे से इतनी लेडीज़ बात करती हैं यहाँ की, सब परेशान हैं कि ये यूनियन बेकार यूनियन है और बहुत बुरा हाल हुआ है सबका, ठीक है ना गाइस? तो इंशाल्लाह मैं कल आपसे मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह। आज तो मुझे ये डिस्कशन करना था, तो इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी और बात करूँगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूँगी गाइस, हेलो गाइस, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। हेलो गाइस, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। कमेंट्स में जाकर ज़रूर कहेगा कि मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा और जो मैंने बोला है उसके लिए हमें कोई मशवरा दें कमेंट्स में जाकर कि क्या करना चाहिए गाइस, ठीक है? ओके, थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।